हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षरधाम क्लासेज में। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव, इसके जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। मतलब पाटलिपुत्र के जो पाठ है उसमें जितना भी दर्शनीय स्थल है उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो उत्तर है, गंगा नदी के पवित्र तट पर बसा पटना अपने दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए विदेशी पर्यटकों में साल भर आते रहते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, शौचालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, गुरुद्वारा। साथ ही पटना में गंगा नदी पर बना गांधी सेतु एशिया में प्रसिद्ध सेतु है। उक्त दार्शनिक स्थल ऐतिहासिक, समाजों एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ये जो है पटना का दार्शनिक स्थल है। क्या क्या है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगिरी है, तारामंडल है। ये सब पटना का एकदम प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसे थी। मतलब चंद्रगुप्त जिस समय शासन कर रहा था उसमें पटना का जो रक्षा व्यवस्था था कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इस प्रकार रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया कि कोई आकांता रक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं पाता। इस बात का उल्लेख यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किया है। मेगास्थनीज जो संस्मरण किया है उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, राजशेखर राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा। राजशेखर जो था वो पटना के बारे में क्या कह के गया, या अथवा प्राचीन काल में पटना की शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया जाता है। अथवा में या रहेगा कि प्राचीन काल में पटना को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया। दोनों का आंसर सेम ही होगा। आंसर है, लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने पटना का सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि व्याधि, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ अध्ययन कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पटना इन लोगों के लिए भी कसौटी पत्थर के समान रहा है। राजशेखर के अनुसार इस प्रकार की शाश्वत परंपरा यहाँ काफी दिनों तक चलती रही। पटना को शिक्षा का केंद्र इसलिए कहा गया कि यहाँ पर से बड़े बड़े संस्कृत के जो थे विद्वान यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे। जैसे में था व्याधि, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि, ये सभी पटना का ही एक भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी पटना आए। कौन कौन से विदेशी यात्री जो थे वो पटना आए थे। तो प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों में प्रमुख रूप से मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि जो थे ये सब भारत आए थे प्राचीन काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या भविष्यवाणी की थी। तो भगवान बुद्ध जो थे उस समय पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी किए थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा
पटना आना कई बार हुआ और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पाटली नामक ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, आगलगी और बाढ़ के भय से सर्वदा पीड़ित रहेगा। उन्होंने कहा था कि पटना आने वाले समय में बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन वह कभी भी सुखी न रह पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या क्या हैं। प्राचीन ग्रंथ जो थे उसमें पटना का क्या क्या नाम है। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम है पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पुर तथा कुसुमपुर। ये सब प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पटना का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन करें। पटना का संक्षिप्त वैभव, पटना का वैभव जो था उसके बारे में वर्णन कर कह रहा है, अथवा दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के वैभव को बताएं। यदि दोनों में से कोनो क्वेश्चन रहेगा तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। आंसर क्या है कि अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। अपनी समृद्ध स्थिति के लिए पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही समृद्ध है। दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूट निमता नामक काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का घर तथा स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। यह नगर सम्राट अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था। उन्होंने बताया है, दामोदर गुप्त ने बताया है अपने कूटनीमता नामक काव्य में कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का एक तिलक समान है, विद्वानों का घर है और स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। और यह नगर जो है अशोक सम्राट के समय में और अत्यंत समृद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लिए पटना को क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए जो है सो ये पटना नगर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उत्तर है सिख संप्रदाय की दृष्टि से पटना एक परम पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश के सिख तथा अन्य धर्म के तीर्थयात्री गुरु का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ पर विदेश से भी लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, इसलिए पटना को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पटना के प्राचीन उत्सवों को बताएं। पटना के जो प्राचीन उत्सव थे वो क्या क्या थे। तो पटना का जो प्राचीन उत्सव क्या क्या है सो देखते हैं। पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी उत्सव नामक महोत्सव काफी उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाया जाता था। आजकल दुर्गा पूजा के समय जो स्थिति समाज में रहती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति कौमुदी उत्सव के समय होती थी। मतलब जिस समय जो अभी हम लोग दुर्गा पूजा के समय में देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही हमको कौमुदी उत्सव में देखने को मिलता था। ठीक है, तो चैप्टर 2 आज खत्म हो गया। अगले दिन चैप्टर 3 की बात करेंगे। यदि आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।